सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। सदर गिरामी हजरात उलमाए कराम सामीन मोहतरम बरादरान इस्लाम, सुबह से आप हजरात का ये इजलास शुरू है। आपने मुतअद्दिद हजरात उलमाए कराम के ईमान परवर बयानात भी सुने, नज़्में नातें तिलावत भी हुई। इंतहाई इख्तिसार के साथ आज की मजलिस में सिर्फ एक बात अर्ज़ करूँगा। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ चाहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बयान की वजह से नमाज में ताख़ीर की जाए। आज की मजलिस में सिर्फ एक बात अर्ज़ करता हूँ, और वो ये कि जब 29 मई 1974 को चनाब नगर के रेलवे स्टेशन पर कादियानियों ने निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के तलबा पर हमला किया, उसके नतीजे में तहरीक चली। कादियानी मसला को कौमी असम्बली के सुपुर्द किया गया। 11 दिन कादियानी जमात के चीफ गुरु मिर्ज़ा नासिर पर जरा हुई और 2 दिन लाहौरी ग्रुप के सदर सदरुद्दीन पर। कौमी कौमी असम्बली में कादियानी मसले पर 11 दिन कादियानी जमात के चीफ गुरु और 2 दिन लाहौरी ग्रुप के सदरुद्दीन पर बहस हुई। कौमी असम्बली के अरकान ने इजहार ख्याल किया, गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा था कि 7 सितंबर को हम कादियानी मसला पर कौमी असम्बली में फैसला करेंगे। आज 6 सितंबर 1974 को, यानी आज से तकरीबन 47 साल पहले, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद, हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी, जनाब प्रोफेसर गफूर अहमद साहब को जनाब भुट्टो साहब ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया। रात के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे नई करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़क़ा तौर पर पेश करने के लिए मुरतब की गई। फैसले के मुताबिक अगले दिन शाम 4:25 पर 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली का इजलास हुआ। साहिबजादा फारूक अली खान उस वक्त असम्बली के स्पीकर थे, उन्होंने सदारत संभाली। जनाब अब्दुल हफीज पीरजादा ने करारदाद पेश की। पूरी असम्बली के अरकान ने उस करारदाद को मंजूर किया।
वो दिन जाए आज का दिन आए, 47 साल हो गए, 3 कम 50 साल, गोया निस्फ सदी। वो तरमीम हमारे पाकिस्तान के आईन का हिस्सा है। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, गुज़श्ता कुछ दिनों से यूरोपीय यूनियन ने करारदाद मंजूर की और पाकिस्तान गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के वो मुजरिम जिन्हें अदालतें सज़ा दे चुकी थीं, उनको रिहा किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन के दबाव में आकर अपनी मर्जी के फैसले कराए और उनको बहाना बनाकर आसिया मसीह को रिहा किया गया। हमारे मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के पास गए और जाकर बतौर फ़ख्र के उसके सामने यकीन दहानी कराई कि अगर कोई और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता, वो आसिया मसीह को कभी रिहा न करता। आपके कहने पर मैंने उसे रिहा किया है। कुछ दिन हुए, गोजरा की एक मसीही खातून और एक मसीही नौजवान का नाम शफकत मसीह, खातून का नाम शगुफ्ता मसीह, वाज़े तौर पर उन्होंने पैगंबर इस्लाम के खिलाफ गालियाँ बकी थी। उन्होंने मैसेज किए थे। एसपी के सामने उनसे पूछा गया कि एसपी ने खुद पूछा कि तुमने पैगंबर इस्लाम की एहानत पर मबनी ये क्यों मैसेज जारी किया? इस जोड़े ने कहा कि हमने जानबूझकर ऐसे किया कि पैगंबर इस्लाम को माज़ अल्लाह नकल कुफर नबाशत गाली देने के बाद हम पर केस होगा, यूरोप आएगा, हमें छुड़वा कर ले जाएगा और हमें यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा। हमने इसलिए पैगंबर इस्लाम की एहानत का इर्तिकाब किया। एसपी के सामने इस जोड़े का, ईसाई जोड़े का इकबाल जुर्म मौजूद। अदालत में भी उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। सेशन जज ने उनको सज़ा दी, लेकिन दबाव के नतीजे में हाई कोर्ट के बाद बदआक़िबत जजों ने खालिसतन बैरूनी दुनिया और हुकूमती दबाव पर उनको रिहा किया, बरी किया। हमारी हुकूमत ने उनको रिहा करके बैरून मुल्क भिजवा दिया। मेरे भाइयों, हमारी हुकूमत ने हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को, गालियाँ देने वालों को ऐसे तौर पर रिहा किया कि पूरे पाकिस्तान में जितने अक़लियती लोग रहते हैं उनको एक रास्ता नज़र आ गया कि अगर बैरूनी दुनिया का वीज़ा चाहिए तो माज़अल्लाह पैगंबर इस्लाम को गालियाँ देते जाओ और बाहर के वीज़े लेते जाओ।
मेरे भाइयों, इस सूरत हाल के पेश नज़र लगता यह है कि हुकूमत ने पैगंबर इस्लाम की इहानत करने वालों के लिए एक शाहराह बना दी है। हुकूमती तर्ज अमल के साथ हमारे मुल्क के अक़लियती लोगों को पैगंबर इस्लाम की इहानत की जुर्अत पैदा हो रही है। इन हालात में जब यूरोपीय यूनियन ने कहा कि तुम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को ख़त्म करो, रहमत आलम की ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम करो, हमें अंदेशा लाहिक हुआ कि कहीं बैरूनी दबाव में आकर हुकूमत ये काम न करने लग जाए। उसके तोड़ के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने गुज़श्ता तकरीबन 1 महीने से पूरे मुल्क के अंदर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों का जाल बिछा दिया। हमारे 3 डिवीज़न हैं, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान। उसमें 80 के करीब हमारी छोटी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हुई। हजरत मौलाना कारी इकरामुल हक साहब फरमा रहे थे कि आप हजरात के इस इलाके में 200 के लगभग प्रोग्राम हुए। लाहौर और उसके इलाकों में जो कॉन्फ्रेंसें हुई वो इसके अलावा पिंडी एबटाबाद में जो कॉन्फ्रेंसें हुई, बिला मुबालगा गुज़श्ता 20 दिनों में तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हज़ारों ख़त्म नबूवत के उन्वान पर कॉन्फ्रेंसें हुई। आज आप हजरात का ये अजीम शान इज्तिमा देखकर इंतहाई इख्तिसार के साथ सिर्फ 1 मिनट में मैं आप दोस्तों से ये अर्ज किए देता हूँ कि आप जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं इस कॉन्फ्रेंस का कि जब तक जान में जान बाकी है हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो कहते हैं किया जाएगा, हाथ उठा के लहरा के जोर से कह दे कि हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया। बोलो भाइयों, तहफ़्फ़ुज़ किया। आप हज़रात गवर्नमेंट से कहता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख पर नज़र रखे। आज से 50 साल पहले ये कानून मंजूर हुआ था। जनाबे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माना में भुट्टो साहब के बाद ज़िया साहब आए, ज़िया के बाद जुनेजो साहब, जुनेजो के बाद फिर ज़िया साहब, और ज़िया साहब के बाद फिर मोहतरमा, मोहतरमा के बाद फिर मियाँ साहब, मियाँ साहब के बाद फिर मोहतरमा, उनके बाद फिर मियाँ साहब, मियाँ साहब के बाद परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ के बाद आप जानते हैं उनके ज़माना में यहाँ पर जमाली साहब भी आए, यहाँ पर मुईन कुरैशी भी आए, चौधरी शुजात हुसैन भी आए। उनके बाद जनाबे गिलानी साहब और जरदारी साहब आए। जरदारी साहब के बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ आए। मियाँ नवाज शरीफ के बाद फिर खाकान अब्बासी आए। खाकान अब्बासी के बाद एक अबूरी हुक्मरान भी आए। आज कल भी एक साहब आए हुए हैं। ये तकरीबन 47 साल यानी सदी की बात है। मशरिक से लेकर मगरिब तक रूए ज़मीन का कोई ऐसा काफिर मुल्क नहीं जिसके सामने कादियानियों ने नाक न रगड़ी हो, अपनी पेशानी जख्मी न कराई हो।
अपनी जुबान के साथ उनके बूट पॉलिश न किए हूं, उनके तलवों को कुत्तों की तरह न चाटा हो। जिल्लत आमेज तरीके पर कादियानी रूए जमीन के काफिरों के जरिए निस्फ सदी तक पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए। आप दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से पूरे रूए जमीन के निस्फ सदी तमाम तर कोशिश के बावजूद आज तक खत्म नबूवत के कानून को ख़त्म कराना तो रहा दरकिनार, उसके अंदर जेर जबर का भी कोई माँ का लाल फर्क नहीं कर सका। आप दोस्त जाएं तो ये पैगाम लेकर जाएं कि अगर हुक्मरानों में से किसी के दिमाग के अंदर ये कीड़ा है और उसके दिल के अंदर कोई बीमारी और रोग है तो उन्हीं उससे निजात हासिल करनी चाहिए। अगर कोई ये समझता है कि हम इस कानून को ख़त्म कर देंगे तो मैं आज आप दोस्तों के सामने आपके स्टेज पर मौजूद पूरी दीनी क़यादत की मौजूदगी में अलल ऐलान बीच मैदान के डंके की चोट पर ऐलान करता हूं कि इस कानून को ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। मिल के कह दो कानून ख़त्म नहीं होगा। जो कहते हैं कानून ख़त्म नहीं होगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। आप सब दोस्त ऐलान करें कि कोई माँ का लाल हमारे मुल्क का हुक्मरान वो नहीं, उसका बाप भी इस कानून को खत्म नहीं कर सकता। हिम्मत करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। वो देखो रब की रहमत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, हुजूर की शफात भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हमारा ऐलान है वाज़े तौर पर कि अब हम ये मुतालबा नहीं करते कि कादियानियों को कानून का पाबंद किया जाए, बल्कि हमारा मुतालबा ये है कि गवर्नमेंट कादियानियों को खिलाफ कानून जमात करार दे। अगर वो ऐसे नहीं करेंगे, कराची से लेकर खैबर तक हम पूरे मुल्क में कादियानियत के नाक के अंदर दम करेंगे।